अच्छा मेरे बहनोई जो अब इस दुनिया में नहीं है, बाजी के है, उन्होंने क्या बोला कि आयशा से अच्छा हमें कौन है। आयशा अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो मेरी ये वसीयत है कि मेरी इस बेटी का रिश्ता तुम अपने बेटे हमजा के लिए कर ले। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह 11 बजे का टाइम हो रहा है और घर के सारे काम जो है ना मैंने कर लिए हैं। बस अभी मुझे खाना बनाना है। चीजें सारी मैंने कट करके रख ली हैं। तो 15-20 दिन से ना हमारे घर में पानी आना बिल्कुल रुक गया था। नलकों के अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा था, जिसको भरने में भी ना तकरीबन 1 बाल्टी भरने में 1 घंटा लग जाता था। अच्छा, इस घर में शिफ्ट हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। कभी बिजली खराब हो जाती है, कभी पानी खराब हो जाता है, कभी गैस खराब हो जाती है। तो चीज़ों की मुरम्मत करवा करवा के ना मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ और ऊपर से खर्चा भी अच्छा खासा हो जाता है। अच्छा, पानी नहीं आ रहा था कुछ दिन से। कल मैंने फाइनली प्लम्बर को बुलाया, मैंने उससे पाइप खुलवाए। उसने जब पाइप खोलकर झाड़े ना तो उनके अंदर से इतनी मोटी मोटी काई निकली। पूरे पाइप भरे हुए थे काई से भी और नीचे वाले घर के भी बहुत ज्यादा काई निकली। अच्छा खासा मेरा खर्चा तो हो गया, कल का पूरा दिन भी लग गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ना पानी का मसला जो है वो हल हो गया है। दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन का सालन। आलू मैंने इस तरह से मोटे मोटे काट के रख लिए हैं और चिकन मेरे पास बिल्कुल थोड़ी सी फ्रीजर में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आलू चिकन का शोरबे वाला सालन बना लेते हैं। टमाटर के अंदर ही मैंने सारे जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो डाल दिए थे। पीलर आज मैं नया लेकर आई हूँ। इसका ब्लेड इतना तेज़ है, मिनटों में ढेर सारी सब्जियां हम छील सकते हैं। अभी काफ़ी सारे आलू मैंने इसके साथ छीले थे। कुछ के तो मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं और कुछ का अभी मैं सालन बनाऊंगी। मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, तो अब इसके अंदर हम अपनी चिकन डालेंगे और थोड़ी देर इसको भी भून लूंगी ताकि जो चिकन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। इनको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आज काफ़ी सारा पानी। हम इसको ऊपर से ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर बनाने लगी हूँ अपने लिए काले चने की चाट। काला चना मैंने रात को बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था, तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगी कटा हुआ खीरा, बारीक कटी हुई प्याज और टमाटर। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक। अगर चाट मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं, इमली का पानी भी डाल सकते हैं, लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो सारी चीजें मेरे पास नहीं है। नमक से भी ना इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। सिंपल सी काले चने की चाट बनकर तैयार हो चुकी है। अभी मुझसे जितनी खाई जाएगी मैं इसको खा लूंगी, बाकी जो बच जाएगी ना इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, वो रात में काम आ जाएगी। सलाम करो सबको। वालेकुम सलाम। अब दिखाओ आपने अपनी ट्यूशन कॉपी में क्या काम किया। आपने लिखा है सारा, आगे क्या बनाया है आगे दिखाओ। ये भी सारा आपने लिखा है। पढ़ना आता है आपको? तो सुनाओ ना पढ़ के थोड़ा सा। टे से। अच्छा, बहुत प्यारा बनाया है। अब अपनी कॉपी रख दो बैग के अंदर और ट्यूशन छोड़ के आऊँ, ठीक है? पर हमारा आलू चिकन का शोरबे वाला सालन बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको उतारती हूँ चूल्हे से और जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम जो है ना बिल्कुल हो गया है। पर मैंने फटाफट से गर्मा गर्म रोटी भी तैयार कर ली है। रोटियां बस मैंने 3 ही बनाई हैं और साथ ही सालन मैंने इस तरह से कटोरियाँ के अंदर डाल दिया है, क्योंकि शोरबे वाला जो सालन होता है ना वो इस तरह की कटोरियाँ में खाया जाता है, सही तरीके से प्लेट के अंदर नहीं खाया जाता। वैसे तो हमजा शाम के टाइम ट्यूशन पढ़ने जाता होता है, लेकिन आज हमजा की स्कूल की छुट्टी थी, तो इसलिए हमजा सुबह सुबह ट्यूशन पढ़ के आ गया है। इसके ट्यूशन वाली ने रात को मुझे कॉल की थी कि हमजा को ट्यूशन पढ़ने के लिए सुबह भेज देना, क्योंकि उसके स्कूल में छुट्टी है। और आमना भी सोकर उठ चुकी है। रात को वो लेट सोती है, अपनी पढ़ाई करती रहती है। और मोहम्मद अहमद ना फ्रेंच फ्राइज खाकर अपने ट्यूशन जा चुके हैं और आमना और हमजा को अभी मैं देती हूँ खाना। पकड़ो, सालन में लेकर आती हूँ अभी। अच्छा हेमंत, नीचे आओ, पहले मदरसे का यूनिफॉर्म चेंज करो फिर चीज खाना। आ जाओ, गंदा हो जाएगा ना, कल पहन के जाना है। दूसरे कपड़े पहन लो घर के। जल्दी आओ, मैं चेंज करूं। दोपहर को बच्चों को भेजने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लेट गई थी, क्योंकि काम तो कुछ था नहीं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पर ना बच्चे ट्यूशन से आ गए, तो मैं उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का इंतजाम कर रही हूँ। दूध देने वाला जो है ना वो मगरिब के टाइम आता है, तो अभी मुझे कॉफी भी थोड़ी सी बनानी थी और बच्चों के लिए कस्टर्ड बनाना था, तो मैंने फिर हमजा से थोड़ा सा दूध मंगवा लिया है। अभी इसमें से मैं थोड़ा सा अपनी कॉफी के लिए निकाल लूंगी। जो बाकी का है इसके अंदर मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए कस्टर्ड। चीनी थोड़ी सी ऐड कर दी है मैंने कस्टर्ड को पानी के अंदर हल कर लिया है, क्योंकि दूध जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा था। कस्टर्ड खाओगे ना बेटा? कपड़े चेंज करो, फिर मैं जल्दी से लेके आ रही हूँ अंदर। चलो,
अब इसको डाल देते हैं दूध के अंदर। दूध मैंने पहले ही उबाल लिया था। यहाँ पर हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है, बस इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अभी इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। यहाँ पर मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। आज मेरा गुड़ ख़त्म हो गया है तो कॉफ़ी के अंदर मैं थोड़ी सी ना चीनी ऐड कर लूँगी। ज़्यादा कड़क कॉफ़ी भी मुझसे नहीं पी जाती, थोड़ी सी इसके अंदर मैं कॉफ़ी ऐड कर दूँगी। जब तक बच्चों का कस्टर्ड ठंडा होता मैं अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ। अभी मैं और आमना जा रहे हैं, कहीं अच्छा सा कोई कोचिंग ढूंढूंगी या किसी से पता करूंगी। अल्लाह करे मुझे कोई करीब कोचिंग मिल जाए ना, तो आज आमना का कोचिंग में एडमिशन करवाना है, क्योंकि आमना को बहुत सख्त ज़रूरत पड़ गई है अभी कोचिंग की। जी, तो मुझे एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है। वैसे तो कहते हैं कि 2-3 महीने पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, मगर अगर 6 महीने पहले कर दें तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है। पानी की ठंडी बोतल रख लो, बाहर जाके कोई जूस नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, ठीक है ना? पानी है। हाँ, बस इसको रख लो अपने बैग में। बिल्ली लेके आऊँ? बिल्ली से मुझे बहुत डर लगता है। बिल्ली नहीं, कुछ और बोलो। घर वाला बिल्ली। घर वाला बिल्ली? चलो ठीक है, मैं बिल्ली ले। जल्दी चलो जरा, क्योंकि हमने जल्दी आना है, बच्चे घर पे अकेले हैं। सही है ना, काम निपटा के। एक कोचिंग हमें मिला है और उन्होंने कल दिन में हमें बुलाया है। वहाँ से हम फ्री हो चुके हैं। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं कहीं और। कहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचकर मैं आपको बताती हूँ। ये 2 खुशबू मैंने ली है, दोनों मोतिया की हैं। इतनी प्यारी इनकी खुशबू होती है। ये मैंने अपने लिए और आमना के लिए ली है, और ये छोटू सी जो है ना, ये मैंने हमजा के लिए ली। शीट की मुझे अशद ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी बेडशीट फट गई थी। अभी मैं आ चुकी हूँ बेडशीट वाली दुकान पे। आप देखें कितनी बड़ी बेडशीट की दुकान है। यहाँ पे पर्दे, फिटेड बेडशीट, हर तरह की बेडशीट मिल जाती हैं। तो मैंने 2 बेडशीट ली हैं इससे, ठीक है। इतनी बड़ी दुकान का मालिक ये छोटा सा बच्चा है। ये 2 बेडशीट ली हैं, येलो कलर की है और एक पिंक कलर की है। आप जब जिंदा होते हैं ना, तो एक ही छत के नीचे हम सब बहन भाई रह रहे होते हैं। तो बड़े बहन भाई छोटे बहन भाइयों के कितने नाज उठाते हैं, नखरे उठाते हैं, गोदों में उठाते हैं, खाना खिलाते हैं, कितना प्यार करते हैं। और हमें लगता है कि हमें कभी भी जिंदगी में हम जुदा नहीं होंगे। लेकिन जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो बड़े बहन भाई कितने बेहिस हो जाते हैं, कितने जालिम हो जाते हैं। हम पर जरा भी तरस नहीं करते, रहम नहीं करते। जब मैं अपनी बहन के पास कराची आई ना, तब मुझे इन बातों का पता चला। अच्छा, मेरी अम्मी जब जिंदा थी तो मुझे हमेशा कहती थी, हमेशा एक बात बोलती थी कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो आपने किसी पर भी भरोसा नहीं करना, किसी के घर में नहीं जाना, किसी के घर में नहीं रहना, सीधी आप कराची वाली बहन के पास चली जाना। तो शायद वही अम्मी की जो वसीयत थी ना आखिरी, वो मुझे खींच कर यहाँ कराची ले आई, नहीं तो मैं कभी भी इतने दूर आने की हिम्मत ना करती। कराची आई तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी बहन ने मुझे घर से निकाल दिया था। आज वही बहन मुझे क्या कहती है, एक दफा जब मेरे बच्चे हो गए, शादी हो गई, तो उसके बाद ना मैं अपनी बहन के घर में जाती थी, मैंने आपको बताया था। तो हम उसके घर में गए, मेरे 2 बच्चे थे, आमना और हमजा, और उसके 4 बच्चे थे। हम उसके घर में गए, अंदर कमरे में मैं बैठी थी, मेरे हस्बैंड बैठे थे, उसके हस्बैंड बैठे थे, वो बैठी थी। और जब हम बाहर सहन में निकले ना, तो उसके बच्चे भी, मेरे बच्चे की भी, और मोहल्ले के काफी सारे बच्चे जमा हुए थे। और हमजा के गले में उन्होंने हाथ डाला हुआ था। और उसकी जो छोटी, सबसे छोटी बेटी है ना, वो उस वक्त 3 साल की थी, और मेरा बेटा हमजा 4 साल का था। तो बोल रहे हैं कि उसकी बेटी और मेरे बेटे की शादी होगी। अच्छा, मेरे बहनोई जो अब इस दुनिया में नहीं है, बाजी के हस्बैंड, उन्होंने क्या बोला कि आयशा से अच्छा हमें कौन है। आयशा, अगर मैं मर भी जाऊं ना, तो मेरी ये वसीयत है कि मेरी इस बेटी का रिश्ता तुम अपने बेटे हमजा के लिए कर लेना। ये बात तकरीबन 2014 या 2015 की है। तो उस वक्त मैंने मजाक ही मजाक में ये बात ली, और उसके बाद जो है ना, मैं भूल गई। कल परसों मेरी बाजी ने मुझे कॉल की और मुझे कहती है, आपके बहनोई ने आपको एक काम बोला था, आपको याद है? मैंने कहा बाद में जब वो बीमार हुए तो उनसे मेरी कॉल पर भी बात होती रही, वैसे भी काफी सारी वो बातें करते थे, पता नहीं कौन सी बात है। तो मैंने बाजी को बोला, नहीं मुझे तो कोई बात ऐसी, कोई काम याद नहीं है। तो बाजी ने बोला कि बात ऐसी है कि हमारे कबायलियों में ना, जब बच्ची या बच्चा पैदा होता है ना, तो उसी वक्त उसके हाथ में धागा बांध दिया जाता है और बोला जाता है ये हमारी बहू है या ये हमारा दामाद है। बचपन में ना हमारे रिश्ते कर दिए जाते हैं। तो बाजी कहती हैं कि आपको आपके बहनोई ने बोला था कि मेरी बेटी का रिश्ता तुम अपने बेटे के लिए कर लेना, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्योंकि यहाँ गाँव में आपको पता है कि छोटे बच्चों के रिश्ते होते हैं। तो मेरी उस छोटी बेटी के ना, बड़ी बच्चियों के तो उसने रिश्ते कर दिए हैं, मंगनियां कर दी हैं, और छोटी जो बेटी है ना, इसके भी रिश्ते आ रहे हैं, रिश्तेदारों के आ रहे हैं, पड़ोसियों के आ रहे हैं, गाँव वालों के आ रहे हैं। तो वो सब बोल रहे हैं कि आप हमें इस बच्ची का रिश्ता दे दो। तो मैं उनको कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड है ना, उन्होंने मेरी बहन के बेटे के साथ इसकी बात की हुई। तो वो कहती है कि कोई भी मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि आपने कोई रस्म नहीं की, हमें बुलाया नहीं है। जैसे कि सब गाँव वालों को बुलाया जाता है
है ना, कोई रस्म होती है, अंगूठी पहनाई जाती है, दुपट्टा उड़ाया जाता है, कुछ भी। तो बाजी कहती है वो मानने को तैयार नहीं है, बार बार लोग मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं, रिश्ता मांग रहे हैं। अभी आप ऐसा करो, अगर करना चाहती हो तो हाँ या ना में मुझे जवाब दो। अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है और तुम आओ, मेरी बेटी को अंगूठी पहना जाओ, कोई दुपट्टा उड़ा जाओ, कोई मंगनी की रस्म कर जाओ, ताकि सब लोगों के ना मुंह बंद हो जाए। तो मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि गाँव का माहौल और है, आपको पता है, और शहर का माहौल और है। जहाँ मेरा अभी बहुत ज्यादा छोटा है, उसकी बेटियां इस चीज को समझती हैं, क्योंकि गाँव में ऐसा होता रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी अगर मैं हमजा की मंगनी कर दूं या कुछ भी कर दूं, बाजी मेरी बेवा है, दूसरा मेरी बहन भी है, तीसरा मेरी माँ ने वसीयत भी की हुई है, तो मैं तो बीच में आके फंस गई हूँ। बड़ा होकर मेरा बेटा इनकार कर दे, बोले माँ मैंने वहां से शादी नहीं करनी, तो मेरी तो बेवा बहन भी मुझे बदुआएं देगी और उसकी बेटी भी बदुआएं देगी। तो मैं बीच में आकर ना फंस गई हूँ। और आमना से मैंने मशवरा किया, आमना क्या करूँ, तो आमना कहती है मुझे तो इन बातों का पता नहीं है, यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, आप पापा से मशवरा कर लो। अब उनसे मैं क्या मशवरा करूँ, वो तो यहाँ पर है नहीं। तो मैं ना इतनी बुरी तरह से 2-3 दिन से परेशान भी हूँ, कंफ्यूज भी हूँ, बीच में मैं अटक गई हूँ कि बहन को मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। मेरा कोई भी नहीं है कि मैं जिसके साथ कोई मशवरा करूं, किसी के साथ कोई बात करूं। तो आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली जो है ना, मैं आपके साथ ये मशवरा कर रही हूं, आप सभी ने मुझे अपनी बेटी समझकर, अपनी बहन समझकर, कुछ भी समझकर ना कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। मैं बहन के घर अपने बेटे की मंगनी कर लूं, या फिर मैं वही पुरानी बातें याद करूं, या फिर ये सोचूं कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तब करूंगी, तब तक तो वो इंतजार नहीं कर सकती। आप लोगों ने मुझे लाजमी कोई ना अच्छा सा मशवरा देना है। अच्छा जी, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपके कॉमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।